बरहापीडं नटबरवपुः कर्णयो कर्णिकारम् बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणो रधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैर्वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद् गीतकीर्ति। नमः कमलनाभाय नमः कमलमालिने नमः कमलपादाय नमस्ते कमलेक्षण यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तग्वंहा देवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। ब्रजेन्द्र नंदनाघ्रिजुगलध्यानावधानार्थियों, नियमानुसार थोड़ी देर भगवान नाम संकीर्तन कर लीजिए। पश्चात विषय का उपसंहार किया जाएगा। भजो
बिहारी लाल की। ये जयपुर है, जयपुर में जय घोष में ऐसी कृपणता, फिर मैं भी अपने प्रवचन में उतने ही % कृपणता कर दूंगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। अब आप लोग सावधान हो जाएं। आज बहुत कुछ बोलना है, अतः आपको बहुत सावधान होकर सुनना और समझना है। उसे मानना कंपलसरी नहीं है, जितना सामान पसंद हो ले लीजिएगा, बाकी हमको वापस कर दीजिएगा। कल मैंने आप लोगों को बताया कि विश्व का प्रत्येक जीव केवल आनंद चाहता है और उसी आनंद के हेतु अनादिकाल से अब तक प्रतिक्षण अनवरत तैलधारावद विच्छिन्न प्रयत्न करता चला आ रहा है, किंतु अनंतानंत जन्मों के प्रयत्नों के पश्चात भी अद्यावधि आनंद का लवलेश भी नहीं प्राप्त हो सका। अतः इस पर गंभीर विचार किया गया। वेदों, शास्त्रों, पुराणों, गीता, भागवत, रामायण सभी ग्रंथों के द्वारा आप लोगों को बताया गया कि 3 तत्व अनाद्यनंत शाश्वत सनातन हैं। इनके ज्ञान के द्वारा तत्व ज्ञान परिपूर्ण होता है। हमारे वेदों ने इस ज्ञान को इतना महत्वपूर्ण बताया है कि कठोपनिषद में कहा है, इह चे दशकत बोधुम प्राक शरीरस्य विस्रसः ततः सर्गेषु लोकेषु शरीरत्वाय कल्पते। कठोपनिषद 2 अध्याय के 3री बल्ली का 4था मंत्र। ये मंत्र कह रहा है, अरे मनुष्यों, केवल तुम्हारी योनि में ही जानने का अधिकार है। 84 लाख प्रकार के शरीरधारियों में और किसी योनि में तत्व ज्ञान का अधिकार नहीं है। देवताओं में इतना ज्ञान है, इतनी शक्ति है, किंतु उनको भी कर्म करने का अधिकार नहीं है। न मानुषम बिनान्यत्र तत्व ज्ञानं तु लभ्यते। गरुड़ पुराण कहता है, केवल मानव देह में ही कर्म करने का अधिकार है, अर्थात आनंद प्राप्ति का साधन हम कर सकते हैं, आनंद प्राप्ति कर सकते हैं। और अगर तुमने इस मानव देह को पाकर लक्ष्य को नहीं प्राप्त किया तो सर्गेषु करोड़ों कल्प 84 लाख में घूमना पड़ेगा। एक रोटी के लिए कूकर शूकर कीट पतंग योनियों में
मारे मारे फिरोगे। कितना बड़ा होता है कल्प, जानते हैं आप लोग? 43,20,000 वर्ष का 4 युग, 71 बार 4 युग बीत जाएं तो एक मनवंतर, यानी 30,67,20,000 मानव वर्ष का एक मनवंतर, 14 मनवंतर बीत जाए तो एक सर्ग अर्थात कल्प अर्थात ब्रह्मा का एक दिन। कितना बड़ा? 4,29,40,80,000 वर्ष का ब्रह्मा का एक दिन। उतनी बड़ी ब्रह्मा की रात, उस दिन रात के हिसाब से ब्रह्मा की उम्र 100 वर्ष, यानी 3,110 खरब 40 अरब मानव वर्ष का ब्रह्मा होता है। इसलिए मनुष्यों, तुरंत जुट जाओ और तत्व ज्ञान प्राप्त कर लो। हम लोग प्रयत्न कर रहे हैं। देखिए, भगवान ने हमको एक ऐसी मशीन दी है जो मशीन कभी बंद नहीं हो सकती। ये ऑटोमेटिक शब्द जो आप लोग बोलते हैं ना इंग्लिश में, ये केवल इसी मशीन में ये शब्द घटित होता है। वो मशीन क्या है? मन। एक ऐसी मशीन है, न ही कश्चित क्षणम अपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत। गीता 3 अध्याय का 5वां श्लोक। ये भागवत में भी है, 6 स्कंद के 1 अध्याय का 53वां श्लोक। अर्थात कोई व्यक्ति एक क्षण को भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। कर्म करना पड़ेगा, यानी ये मन कर्म करता रहेगा। वो मेंटल हो, फिजिकल हो, कोई हो। अगर आप रजाई ओढ़ के सो जाएं, कुछ नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, ये सोच रहे हैं ना, ये भी कर्म है। हम जो कुछ कर्म कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? कोई एम है, एक एम आनंद। कर्म विरोधी है। बैठे हैं, अब खड़े हो गए। क्यों खड़े हो गए? अरे पैर जकड़ गए जी, 4 घंटे से बैठे बैठे, आनंद के लिए। खड़े रहो। 1 घंटे हो गए, अब फिर बैठ गए। क्यों बैठ गए जी? आनंद के लिए। खड़े खड़े थक गए। सो गए, क्यों? आनंद के लिए। जागे, क्यों? आनंद के लिए। रोए, क्यों? आनंद के लिए। पैदा होते ही रोए, क्यों? पैदा होने में जो कष्ट हुआ, उस कष्ट को निकाल रहे हैं रोकर, यानी आनंद मांग रहे हैं। हंसे, आनंद के लिए। बोले, आनंद के लिए। चुप हो गए, आनंद के लिए। क्रियाएं विरोधी हैं, लेकिन उद्देश्य एक है, आनंद। आनंद आनंद कैसे मिले? तिकड़म भिड़ाते रहते हैं मां से, बाप से, भाई से, बीबी से, पड़ोसी से। कैसे आनंद मिले? धन से मिलेगा। तो धन कैसे आवे? उसके लिए प्रयत्न हो रहा है, तिकड़म हो रहा है, 420 हो रही है, पाप हो रहा है, अनाचार, दुराचार, भ्रष्टाचार, पापाचार। क्यों? धन के लिए। धन क्या करोगे?
सामान के लिए। सामान क्या करोगे? आनंद के लिए। कुछ भी चाहिए तो क्यों? आनंद के लिए। और किसी से प्यार नहीं है। स्त्री, पति, बाप, बेटा सब 0/100। अगर उससे आनंद मिलने की आशा नहीं, अबाउट टर्न। 1 सेकंड में, दिन में 10 बार हम माँ बाप बेटा स्त्री पति से अबाउट टर्न होते हैं। बेटा पानी पिला दे, दौड़ के गया बेटा, शाबाश मेरा बेटा श्रवण कुमार है। 2 मिनट बाद फिर हमने कहा बेटा चश्मा ला दे, बैठा है। मैंने कहा चश्मा ला दे, फिर बैठा है। राक्षस पैदा हुआ है। ये लो, अभी श्रवण कुमार था, अभी राक्षस हो गया। ये हमारा प्यार है अपने बड़े बड़े रिश्तेदारों से। ये माँ है, ये बाप है, भाई है, बीवी है। हमारे स्वार्थ को नहीं सिद्ध किया, गोली मार दो। आप लोग रोज सुनते हैं हमारे संसार में क्या हो रहा है। हमारे वेद चैलेंज करते हैं, नवारे पत्युः कामाय पतिः प्रियो भवत्यात्मनस्तु कामाय पतिः प्रियो भवति। नवा अरे जायायै कामाय जाया प्रिया भवत्यात्मनस्तु कामाय जाया प्रिया भवति। नवारे पुत्राणां कामाय पुत्राः प्रिया भवन्त्यात्मनस्तु कामाय पुत्राः प्रिया भवन्ति। नवारे वित्तस्य कामाय वित्तं प्रियं भवत्यात्मनस्तु कामाय वित्तं प्रियं भवति। नवारे पशूनां कामाय पशवः प्रियाः भवन्ति, आत्मनस्तु कामाय पशवः प्रिया भवन्ति। नवारे लोकानां कामाय लोकाः प्रिया भवन्त्यात्मनस्तु कामाय लोकाः प्रिया भवन्ति। नवारे वेदानां कामाय वेदाः प्रिया भवन्त्यात्मनस्तु कामाय वेदाः प्रिया भवन्ति। नवारे देवानां कामाय देवाः प्रिया भवन्त्यात्मनस्तु कामाय देवाः प्रिया भवन्ति। नवारे भूतानां कामाय भूतानि प्रियाणि भवन्ति, आत्मनस्तु कामाय भूतानि प्रियाणि भवन्ति। नवारे सर्वस्य कामाय सर्वं प्रियं भवति, आत्मनस्तु कामाय सर्वं प्रियं भवति। आत्मा वारे द्रष्टव्य, श्रोतव्य, मंतव्यो, निधिध्यासितव्यो। मैत्रेयी बृहदारण्यकोपनिषद 4थे अध्याय के 5वें ब्राह्मण का 6वां मंत्र। ये मंत्र कह रहा है कोई किसी के सुख के लिए प्यार नहीं करता, सब अपने सुख के लिए प्यार करते हैं। और जब देख लिया इससे स्वार्थ सिद्ध नहीं होगा तो अबाउट टर्न, बस। ये संसार का नाटक है। रोज दिन में 10 बार अनुभव करते हैं हम लोग और फिर भूल जाते। कृपा करो